हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो हमारे चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जन धन योजना से कर सकते हैं 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट। लॉकडाउन में है आर्थिक तंगी तो मिलेगी बड़ी मदद। जन धन खाते से यदि आप कभी ओवरड्राफ्ट करते हैं तो उस पर सभी बैंकों की दरें अलग अलग है, जो सालाना 12 से 20% तक है। यदि इसे मासिक तौर पर तब्दील करके देखें तो यह ब्याज 1% से 1.75% के करीब ही बैठता है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। जन धन योजना के खाते से निकाल सकते हैं 10,000 रुपये। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन की मियाद को 3 मई तक बढ़ाने के दिया है। इसके चलते करोड़ों लोगों के सामने नौकरी जाने या फिर सैलरी कट का संकट और गहरा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास जन धन खाता है तो आपको इसके तहत बड़ी मदद मिल सकती है। जन धन योजना के अकाउंट होल्डर्स को सरकार ने 10,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी है, जिसे कभी भी निकाला जा सकता है। भले ही यह रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जरूरत के वक्त आपके लिए बेहद अहम और कारगर साबित हो सकती है। आइए जानते हैं क्या है जन धन योजना। खातों पर ओवरड्राफ्ट का नियम। निकाल सकते हैं 10,000 रुपये तक की रकम जन धन खाते से। यदि आप कभी ओवरड्राफ्ट करते हैं तो उस पर सभी बैंकों की दरें अलग अलग हैं, जो सालाना 12 से 20% है। यदि नहीं आप इस स्कीम के तहत खुले खाते से 2,000 रुपये तक की राशि निकालते हैं तो कोई ब्याज दर आपको नहीं देना होगा। सरकार ने जन धन योजना के तहत खुले 20.6 करोड़ महिलाओं के खातों में अप्रैल से जून तक 500 रुपये की रकम भेजने का फैसला किया है। देश में कुल 38 करोड़ जन धन खाते हैं। भले ही सरकार ने 500 रुपये की मदद सिर्फ महिलाओं के खातों पर की है, लेकिन ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ किसी भी अकाउंट में लिया जा सकता है। हालांकि यह बात ध्यान रखें कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी परिवार में किसी एक खाते पर ही ली जा सकती है। जीरो बैलेंस पर खुलवा सकते हैं अकाउंट। इस स्कीम के तहत खाताधारकों को जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। इस खाते पर मिनिमम बैलेंस का कोई नियम नहीं है। किसी भी बैंक शाखा से इस अकाउंट को जीरो बैलेंस पर खुलवाया जा सकता है। 2014 में मोदी सरकार ने इस स्कीम का ऐलान किया था। सरकार का मकसद इन खातों के जरिए देश के गरीब लोगों तक सरकारी मदद को बिना किसी रुकावट और भ्रष्टाचार के पहुंचाना रहा है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन 2.0 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइडलाइन जारी की है। यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। कृषि और पशुपालन उद्योग को क्या क्या छूट है, आइए जानते हैं। खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी और कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी। इनकी दुकानें भी खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों, कंबाइन के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी। दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी। मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटेरियल्स की सप्लाई चालू रहेगी। इन इंडस्ट्री को लॉकडाउन 2.0 में छूट दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी के तहत न हो काम करने वाले उद्योगों को छूट है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे राज्य औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट दी गई है। यहाँ ये उद्योग अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वर्करों को अपने परिसर में ही ठहराने का भी इंतजाम करना होगा और वर्करों को वर्क प्लेस पर लाने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी और उसे इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन भी करना होगा। दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस समेत जरूरी सामानों के निर्माण और रॉ मटेरियल्स से जुड़ी इकाइयों को छूट दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को काम करने की इजाज़त। IT हाईवेयर के निर्माण की छूट। पैकेजिंग मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को छूट
जूट इंडस्ट्री को छूट, अलग अलग शिफ्ट में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए काम कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्टों को इस बार छूट दी गई है। निर्माण गतिविधियों को छूट, सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट है जहां भीड़ न लगी हो। सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, बिल्डिंग निर्माण को छूट है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को समेत को छूट है। रिन्यूएबल एनर्जी के निर्माण को छूट, शहरी क्षेत्रों में भी कंस्ट्रक्शन वर्क को छूट, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो जहां साइट पर ही वर्कर उपलब्ध है। बैंकिंग, पोस्टल सर्विसेज, बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी। ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्रामीण रोजगार के लिए छूट है। मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा। मनरेगा में सिंचाई और वाटर कन्जर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। इमरजेंसी में प्राइवेट गाड़ियों के मूवमेंट को शर्तों के साथ इजाज़त। इमरजेंसी के हालत में 4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा। दोपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है। उल्लंघन करने पर जुर्माना हो सकता है। कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो IPCS की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा। इनसे जुड़ी ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल जैसे जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी। गुड्स कार्गो के लोडिंग अनलोडिंग के कामों को छूट। जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और LPG प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाज़त रहेगी। सभी ट्रकों और गुड्स कैरियर व्हीकल्स को छूट रहेगी। एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाज़त। इस बार ट्रकों की मरम्मत की दुकानों को भी छूट है। हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रक्स को दिक्कत न हो। रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार। किराना की दुकानें, राशन की दुकानें, फल सब्जी, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को छूट। DTH और केबल सर्विस को भी छूट है। IT से जुड़ी कंपनियों को वर्क फोर्स के 50% सेक्टर्स के साथ काम करने की इजाज़त जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित इलाकों में नहीं है। ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों को गाड़ियों को छूट है, इसके लिए इजाज़त लेनी होगी। सरकारी काम में लगी डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाज़त, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस को इजाज़त है। प्रधानमंत्री योजना उज्ज्वला योजना के लिए कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन? 3 महीने तक सरकार दे रही है मुफ्त में सिलेंडर। इस स्कीम के लिए अप्लाई करने से पहले यह ध्यान रखें कि आपका नाम BPL सूची में है या नहीं। यदि आपका नाम इस लिस्ट में है तभी आप इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन, जाने पूरी प्रक्रिया। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुए गरीब परिवारों को राहत देने के लिए कई ऐलान किए हैं। इनमें से ही एक ऐलान 8.3 करोड़ उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिला को 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिया जाना भी है। यह स्कीम 2016 में मोदी सरकार ने ग्रामीण और गरीब परिवार की महिलाओं पर फोकस करते हुए शुरू की थी, जिसका लक्ष्य स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना और महिलाओं को धुएं से बचाना भी है। सरकार ने पहले इस स्कीम के तहत 8 करोड़ लाभार्थियों को ही जोड़ने का फैसला लिया था, जिसे सितंबर 2019 में हासिल कर लिया गया था। अब सरकार इस स्कीम से 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का प्लान बना रही है। आइए जानते हैं कैसे इस स्कीम के लिए आवेदन किया जा सकता है। BPL सूची में नाम है तभी मिलेगा कनेक्शन। इस स्कीम के लिए आवेदन करने से पहले यह ध्यान रखें कि आपका नाम BPL सूची में है या नहीं। यदि आपका नाम इस लिस्ट में है तभी इस स्कीम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यह स्कीम महिलाओं के लिए है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि आप परिवार की महिला के नाम पर ही आवेदन करें। लाभार्थी महिला की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी शर्त है कि परिवार में पहले से LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एक निश्चित आय सीमा से अधिक परिवार की आय नहीं होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि परिवार का नाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के BPL डेटाबेस में दर्ज हो।
एलपीजी वितरक के पास जाकर इस स्कीम के तहत आवेदन किया जा सकता है। इस स्कीम के लिए आवेदन करते समय महिला को जनधन बैंक खाते की डिटेल, अपना पता और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। यही नहीं, महिला को परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर बताने होंगे ताकि यह पता लग सके कि पहले से किसी मेंबर के नाम पर एलपीजी कनेक्शन तो नहीं है। आवेदन करने के बाद आपका फॉर्म एलपीजी वितरक की ओर से ऑयल मार्केटिंग कंपनी को भेज दिया जाएगा। कंपनी की ओर से वेरिफिकेशन मिलने के बाद ही आपको एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा। बता दें कि पीएम उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन मुफ्त में मिलता है। इसके बाद सिलेंडर को रिफिल कराने पर हमेशा सब्सिडी दी जाती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पीएम गरीब कल्याण योजना जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन, कैसे सिलेंडर तक का मिल रहा है फ़ायदा। सरकार की ओर से 1.7 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए घोषित किया गया है, उससे बड़ी मदद पहुंच रही है। आइए जानते हैं इस स्कीम से कैसे मिल रहा है कितना फ़ायदा। कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार की ओर से 3 मई तक के लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। 40 दिनों के इस लॉकडाउन से गरीब तबके के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार की ओर से 1.7 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए घोषित किया गया है, उससे बड़ी मदद पहुंच रही है। आइए जानते हैं इस स्कीम का से कैसे किसको कितनी मदद मिल रही है। जन धन योजना और पीएम किसान स्कीम की रकम जारी। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 13 अप्रैल तक 32.32 करोड़ लाभार्थियों को 29,352 करोड़ रुपए की रकम मिल चुकी है। जन धन योजना के लाभार्थियों की बात करें तो 19.86 करोड़ महिलाओं के खातों में 9,930 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफ़र की गई है। पीएम किसान योजना के तहत 7.47 करोड़ रुपए किसानों को 14,946 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। 1405 करोड़ रुपए की रकम 2.82 करोड़ लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है। इसके अलावा निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले 2.17 करोड़ मजदूरों तक 3,071 करोड़ रुपए अब तक पहुंच चुके हैं। 20 लाख टन राशन बांटने की तैयारी है। अब यदि प्रधानमंत्री गरीब खाद्यान्न योजना की बात की जाए तो इसके तहत 5.29 करोड़ लाभार्थियों को अब तक 2.65 लाख मीट्रिक टन राशन मिल चुका है। सरकार की ओर से अब तक 20.11 लाख टन राशि वितरण के लिए रिलीज किया जा चुका है। यही नहीं, 1 किलो मुफ्त दाल भी दी जानी है, जिसके लिए 4,000 मीट्रिक टन दालें कोटे से रिलीज की गई हैं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत अब तक 97.8 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी हो चुकी है। इस स्कीम से 8 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। कैसे कर सकते हैं आवेदन, आइए जानते हैं इस बारे में। अब बात करते हैं कि आखिर पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है। दरअसल इसके लिए आवेदन करने के लिए कोई अलग से प्रक्रिया ही नहीं है। इस स्कीम को 2016 में नोटबंदी के बाद सरकार की ओर से लॉन्च किया गया था। इसके तहत अघोषित आय की जानकारी देने वाले से 50% टैक्स वसूलने का प्रावधान तय किया था और 25% रकम 4 सालों के लिए सरकार के पास रखने का नियम बनाया गया था। यह रकम बिना ब्याज के 4 साल की अवधि पूरी होने पर संबंधित व्यक्ति को सरकार की ओर से लौटाने का वादा किया गया था। सरकार का कहना था कि अघोषित आय वालों से वसूली की गई रकम को पीएम गरीब कल्याण योजना के फंड में जमा किया जाएगा और कल्याणकारी योजनाओं पर उस राशि को खर्च किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।